नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पे। क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हेरॉन ड्रोन्स अब सिर्फ जासूसी नहीं बल्कि दुश्मनों को निशाना बनाने का काम भी करेंगे। अगर आप भी डिफेंस न्यूज़ और जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की इजरायली हेरॉन ड्रोन्स ने गजब का परफॉर्मेंस दिखाया था और इस ऑपरेशन में इसने इतनी सटीकता से जानकारी जुटाई थी कि हमारी डिफेंस फोर्सेस कंप्लीटली इम्प्रेस्ड हो गई थी। इसी वजह से अब भारत सरकार ने तय किया है कि इन ड्रोन्स की संख्या को और बढ़ाई जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हेरन ड्रोन्स है क्या और इतने खास क्यों माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी मेले कैटेगरी में आती है। पहले हेरॉन ड्रोन सिर्फ सर्विलांस और रिकॉनेसेंस के काम आते थे, लेकिन अब डिफेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि इसे स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस किया जाएगा। और दोस्तों, यही अपग्रेड इसे एक ट्रू गेम चेंजर बना देगा। अब मैं आपको स्पाइक मिसाइल की ताकत बताता हूँ। ये मिसाइल नॉन लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, यानी दुश्मन सामने नजर न भी आए तो भी ये उसे मार कर गिरा सकती है। इसकी रेंज 25 से 32 किलोमीटर तक है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक क्षमता मानी जाती है। इन स्पाइक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, यानी एक बार लॉन्च होने के बाद ये टारगेट को खुद ब खुद ट्रैक करके न्यूट्रलाइज कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर में यही हेरॉन ड्रोन्स पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे और इसने लगातार 24 घंटे सर्विलांस करके सबको चौंका दिया था। यही कारण है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने इसकी और खरीद का फैसला किया है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेश ऑर्डर भी प्लेस किए जा रहे हैं। फिलहाल भारत के अलग अलग बेसिस पे ये हेरॉन UAVs तैनात हैं और सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसी भी इसे स्पेशल मिशन में इस्तेमाल करती है। यानी ये सिर्फ मिलिट्री का हथियार नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी का भी एक फेवरेट टूल है। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता के तहत इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलकर इन हेरॉन ड्रोन्स को और भी ज़्यादा एडवांस सर्विलांस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज से लैस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ा बजट भी रखा गया है। भारत अब हेरॉन मार्क 2 भी खरीद रहा है, जो इसका एडवांस वेरिएंट है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम लगा है, जिसकी मदद से ये ड्रोन्स लंबे समय तक मिशंस पर रह सकते हैं और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेरॉन मार्क 2 में पुराने वर्जन की तुलना में और भी ज़्यादा बेहतर इंजन दिए गए हैं। यही वजह है कि ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लगातार 30 घंटे से ज़्यादा तक आसमान में रह सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अपना इंडिजिनस मेले ड्रोन प्रोग्राम भी चला रहा है। इसके तहत 87 UAVs की खरीद कॉम्पिटेटिव बिडिंग प्रोसेस से होगी और ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है। इस रेस में HAL, L&T, सोलर इंडस्ट्रीज, डिफेंस एंड एरोस्पेस और अडानी डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और सभी अपने अपने प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। कुछ ड्रोन्स इजरायली डिफेंस मैन्युफैक्चर के कोलैबोरेशन से बनाए जाएंगे ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए हमें और भी एडवांस कैपेबिलिटीज मिल सके। आर्म्ड फोर्सेस का मानना है कि आने वाले 10 से 15 सालों में भारत को करीब 400 मेले ड्रोन्स की जरूरत होगी। यानी साफ है कि UAVs भारत की फ्यूचर बैटलफील्ड स्ट्रेटेजी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये 400 ड्रोन्स का फ्लीट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज की मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स का रोल बेहद क्रिटिकल हो गया है। यूक्रेन रसिया वार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहाँ ड्रोन ने पूरी बैटल स्ट्रैटेजी को बदल कर रख दिया है। अब भारत भी यही लेसन ले रहा है। चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर्स पर पहले ही लॉन्ग रेंज सर्विलांस के लिए ड्रोन्स तैनात हैं, लेकिन अब ये कॉम्बैट सपोर्ट प्लेटफॉर्म्स के रूप में भी काम करेंगे। LAC पर चाइना के साथ बढ़ते टेंशन ने साफ कर दिया है कि हाई एल्टीट्यूड पर भी इफेक्टिव ड्रोन्स ऑपरेशंस की जरूरत है और हेरॉन ड्रोन्स इन सभी रिक्वायरमेंट को परफेक्टली पूरा करता है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी ये ड्रोन्स इन्फिल्ट्रेशन को रोकने और टेररिस्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करने में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेपनाइज्ड हेरॉन ड्रोन्स भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डायनेमिकली बढ़ा देंगे और हमारी डेटरेंस पावर को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आर्म्ड हेरॉन ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में भी किया जा सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि भारत इन ड्रोन्स को प्रॉक्सी वॉर्स और कोवर्ट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यानी आने वाले समय में ये सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि स्ट्रैटेजिक मिशन में भी भारत का सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आर्म्ड हेरॉन ड्रोन्स भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह बदल देंगे? क्या ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होंगे या सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड बनकर रह जाएंगे? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और डिफेंस से जुड़ी ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।